everyone, myself Bhavika Kavar and I have completed my masters in food and nutrition and recently qualified for UGC NET JRF. Without any coaching मैंने सिर्फ 3 months की फोकस प्रिपरेशन से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ाई की, PYQ कैसे लगाए, मॉक टेस्ट कैसे दिए, कहाँ से दिए और लास्ट मंथ में मैंने क्या फोकस किया। If you are also preparing for UGC NET JRF, this video will definitely help you. तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की स्ट्रेटजी से। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताती हूँ। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वो 100 मार्क्स के और जो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं वो 200 मार्क्स के। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, उसमें 10 यूनिट्स आती है। तो अगर आप UGC NET JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका गोल होना चाहिए कि आपके 70 to 80 मार्क्स पेपर 1 में आए, आप 70 to 80 स्कोर कर सको पेपर 1 में। तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहले पता है क्या होता था, पहले सेट्स होते थे कि अच्छा चलो ठीक है आपके पास 10 यूनिट्स है तो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, बट अब पैटर्न चेंज हुआ है, अब ऐसा नहीं होता। लास्ट कुछ अटेम्प्ट से अगर आपने कोई रिसेंट पेपर दिया है तो यू वुड नो दैट हाउ इट्स वर्किंग। अब जो पैटर्न आता है उसमें कुछ यूनिट में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और कुछ यूनिट में क्वेश्चंस कम भी आते हैं, बट DI और कॉम्प्रीहेंशन फिक्स होता है कि इसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे और कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ये तो सजा सजाया आपको मिलता है, तो यहाँ के तो 10 मार्क्स फिक्स होने चाहिए। सेकेंड जो मुझे सबसे स्कोरिंग लगता है वो है DI अगर आपको समझ आ जाती है तो उसके भी 10 मार्क्स फ्री के मिल जाते हैं, 10 और 10 20 तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। बट DI में बस इतना ऐसा है कि आपको रोज एक DI सॉल्व करना है और आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि मैं DI में कहाँ गलती करती हूँ, क्या मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती होती है, क्या मैं डेटा को समझने में कोई गलती करती हूँ। तो ये सब पॉइंट बनाकर आप जब नेक्स्ट DI सॉल्व करो तो उन्हीं पॉइंट से शुरू करो कि मैंने पिछले DI में ये गलती की थी तो अगले DI में मैं यहीं से सॉल्व करूँगी और इसको बेस्ट करूँगी। तो अगर आपने DI का डेटा अच्छे से समझ लिया, अच्छे से DI समझ आ गई है और उसको सॉल्व कर लिया तो 5 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं। थर्ड है LR का सिंपल ये है कि अगर आप उसको समझ गए, अगर आप पैटर्न समझ गए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है, तो LR भी बहुत इजीली हो जाती है। बट LR को सिर्फ समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को नहीं समझ आती है LR तो फिर वो बिल्कुल LR को छोड़ देते हैं, तो JRF वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर LR समझ आ जाती है ना तो वो बहुत ईजी है और उसके क्वेश्चंस भी आप फटाफट कर लेते हो, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि LR को समझो। जिन टीचर्स की लैंग्वेज आपको समझ आती है वहाँ से आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और उसके बहुत सारे MCQs लगाओ, बहुत सारे PYQs लगाओ, तो LR भी बहुत इजीली हो जाएगी। अब आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन एंड ICT। तो ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जिनका सिलेबस फिक्स है कि ठीक है इसमें से आएगा। और KVS मदान जो बुक है उसमें और भी ज़्यादा क्लियर है कि कितने टॉपिक में से कितना पढ़ना है, कितनी यूनिट में कितना पढ़ना है और कितने टॉपिक में से कितना पढ़ना है। आप YouTube पे जाओ, वहाँ फ्री वीडियोस अवेलेबल है। आपको जिन भी टीचर की लैंग्वेज समझ आती है उन टीचर के वीडियोस देखो, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। हर एक टॉपिक का एक वीडियो होगा, पहले तो प्लेलिस्ट होगी हर एक यूनिट की, फिर उस यूनिट में भी एक टॉपिक होगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप पहले बुक में देखो कि अच्छा इतना कवर करना है, फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर PYQs देखो कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न को समझो, फिर वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो कि अच्छा इस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को ऐसे पढ़ना है। तो ये आपको करना है इन सब के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन और ICT के लिए। तो ये फिक्स है, ये हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूँगी उन 2 यूनिट की जो हम कवर नहीं कर पाते, उनका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो यहाँ मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं और वो है हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो इनमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और वो हम कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ कट जाएंगे मार्क्स, बाकी जगह तो आपके पूरे आ रहे हैं, तो आराम से आप 70 to 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। बहुत से बच्चे हैं जो 90 प्लस भी स्कोर करते हैं, तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने पहले सिलेबस कवर किया, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देती थी और जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे को पता चलता था कि मेरे इतने सारे क्वेश्चंस गलत हैं और जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनको मैं ChatGPT पे जाती थी और उनके आसपास का पूरा सिलेबस पढ़ती थी और फिर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 2 पेज तो भर देती थी, मतलब 2 पेज का लिख लेती थी कि अच्छा ये मेरे को पॉइंट्स लग रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड ये भी आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस के आसपास का पढ़ लेती थी। 2 पेज जो लिखती थी वो उनका रिविजन करती थी हर बार, मतलब जैसे आज एक मॉक टेस्ट दिया तो उसके क्वेश्चंस लिख लिए मैंने कि ये क्वेश्चंस नहीं आए और इसके आसपास का सिलेबस ये है, इसके आसपास का मटेरियल ये है जो मुझे पढ़ना है।
फिर मैं उसको उसी दिन पढ़ती थी, उसी दिन याद करती थी, अगले दिन फिर रिवीजन करती थी, फिर दूसरा मॉक टेस्ट सेम चीज़ करती थी। और कम से कम 40 to 45 डेज तो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत अच्छे खासे। मतलब इतने मॉक टेस्ट दिए थे कि क्वेश्चंस याद ही हो गए थे कि अच्छा इसका आंसर तो ये आने वाला है। अब सवाल आता है कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी। पहले स्टार्टिंग में मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ती थी, और धीरे धीरे फिर मैंने 8-9 घंटे पढ़ना शुरू करा। फिर कभी 10 घंटे भी हुए हैं कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ पूरे दिन। बस मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैंने रोज़ाना पढ़ाई की है। मैंने ऐसे एक भी दिन नहीं गया कि मैंने छोड़ दिया हो कि नहीं ठीक है आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आपको रोज़ पढ़ना है। नो बर्थडे पार्टी, नो शादी वादी, नो एन्जॉयमेंट, सिर्फ 3 months ऑन फोकस योर प्रिपरेशन, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर JRF। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच पता करना। तो अगर आप ये सब कर लोगे तो हो जाएगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट।